नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में बुधवार की शाम से गुरुवार को दिन में 12 बजे तक रहकर भारी बारिश के चलते 14 सितंबर ने लोगों को पिछले 16 सितंबर की याद को ताज़ा कर दिया। बारिश ने बुधवार की रात व गुरुवार को दिन भर जनपद को भिगोया, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति रही। नतीजा, कई इलाकों में बिजली गुल रही तो वहीं जगह जगह बारिश का पानी भरने से रास्तों पर वाहन ट्रैफिक जाम में फंसे। कुछ स्थानों पर खराब सड़कों और गड्ढों में पानी भरने से ट्रैफिक काफी देर रुका रहा। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बच्चे भीगते हुए स्कूल गए और ऐसे ही मौसम में घर लौटे। शहर से गांव तक कई इलाके पानी से लबालब भर गए। सड़कों का सबसे बुरा हाल था। कच्ची सड़कें तो कीचड़ में तब्दील हो गई। वहीं शहर के गड्ढा युक्त सड़कें भी पानी से भरी दिखाई दी। रात भर भारी बारिश के चलते लोग दहशत में रहे। वहीं लगातार आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट से लोगों की सांसें फूलती रही और भगवान को याद करते रहे। सुबह कई स्कूलों ने अपने संस्थान में रेनी डे अवकाश करने की सूचना पेरेंट्स को भेज दी, लेकिन परिषदीय विद्यालय खुले रहे। हालांकि बच्चे बहुत ही कम आए। कई स्कूल परिसर तो पानी से लबालब भर गए। जहां किसी प्रकार शिक्षक गढ़ पहुंचे। रात में बिजली की तड़तड़ाहट से बीमार व दिल के मरीज लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके इतर बारिश से नगर पालिका प्रशासन की पोल खुल गई, जहां नाले से लेकर नालियां भी जाम हो गई। जिले के नगर पालिका प्रशासन लाख दावे ठोक रही, लेकिन नगर पालिका प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चिराग तले अंधेरा वाली बात ये भी रही कि खुद इसका कार्यालय भी जलमग्न दिखाई दिया। झमाझम बारिश के दौरान शहर के सभी नाले लबालब हो गए। जल जमाव के पूर्व वाले स्थल फिर डूबे रहे और चीखते रहे कि कब उनके अच्छे दिन आएंगे। जनपद के साथ साथ विभिन्न जिलों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद तमसा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। एक दिन में नदी का पानी लगभग 4 फुट बढ़ गया, जिसे देखते हुए नदी किनारे व निचले इलाकों में रहने वालों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पानी था ही नहीं नदी में, आयु बहुत बढ़ा हुआ है पानी। हम लोग एक दिन में इतना बहुत पानी बढ़ा, इसके पहले खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, पहुंचने वाला, लेकिन इतना पानी एक दिन की बारिश में, और इससे और भी बारिश होगी तो भाई खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। क्या फुट पानी बढ़ा होगा? लगभग 4 फुट से ज़्यादा ही बढ़ा होगा। रात में हुई जान दे देंगे पर जमीन नहीं, कैसा तेरा विकास है। जनता बड़ी हताश है। जैसी तमाम पट्टियां हाथों में लेकर हवाई पट्टी के विरोध में उतरे ये सभी लोग कंदरापुर, बलदेव, मंदुरी, गदनपुर, हिच्चन पट्टी, अमिल हवा, शांति, सौरा, मधुबन, सौधन पट्टी, कुआंदेव चंद पट्टी के निवासी हैं। आजमगढ़ में मंदुरी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के शासन प्रशासन के प्रस्ताव को लेकर पूरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में लोगों में आक्रोश है। इसी क्रम में किसान एकता समिति के बैनर तले भारी संख्या में लोगों ने मधुबन बाजार से लेकर मंदुरी हवाई पट्टी तक करीब 8 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन और शासन के प्रयासों का विरोध किया। बारिश व खराब मौसम भी ग्रामीणों को हिला न सका। लोगों का कहना था कि जो प्रस्ताव आया उसकी जद में छोटे छोटे किसान, दुकानदार और भूमिहीन घर में रहने वाले लोग हैं। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो जब एसडीएम प्रशासन को ज्ञापन देने पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि 70 से 80% किसान इसके पक्ष में है। इसी में प्रशासन को आईना दिखाने के लिए ये हुजूम आज इकट्ठा हुआ। वो प्रस्ताव वास्तव में पीड़ित और भारी बारिश के बावजूद भी मानव श्रृंखला बनाकर अपना संदेश दिए। आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनसे कोई बात नहीं किया। हालांकि कुछ दिन पूर्व प्रशासन के लोग आए थे और खूंटा गाड़ के चले गए। जब पूछा गया तो बताया कि हवाई अड्डा बनना है। वहीं आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के बयान की वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वैक्सीन का विरोध करते हैं। पर लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाई और सांसद से अपील की एक तरफा बयान न दे। वो भी इस सभी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से सैकड़ों की परिवार उजड़ जाएंगे। इनको विस्थापित करना मुश्किल होगा, भले ही सरकार को या अन्य लोगों को इससे फायदा पहुँचे। सुनते हैं लोगों ने क्या कहा। मानव श्रृंखला आपने देखा है कि हवाई अड्डा से लगाए जो है मधुबन मोड़ तक जो है रही, और इससे हम ये संदेश देना चाहे विशेषकर एडीएम प्रशासन को, जिनका बयान था कि 80% किसान सहमत हैं। हम उनको ये दिखाना चाहते थे कि 100% किसान हमारे साथ हैं तो 80% आपके साथ कहाँ पे हैं।
हम लोगों की संख्या तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान थे, जैसा कि आप देखे ही तमाम इतनी बारिश हो रही थी 10 किलोमीटर तक। उसके बाद भी घर से महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष सब लोग निकले हैं जो है। बारिश भी जो इनको रोक नहीं पाई, क्योंकि इनके सामने जो है पूरा घर जा रहा है, पूरा ज़मीन जा रही है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनका पूरा घर और मकान सब जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आए और सरकार से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इसके विरोध में हैं। जो हवाई पट्टी है वर्तमान में, उसी को आप चालू करिए। ये हवाई अड्डे का विस्तारीकरण से कोई हम लोगों का लाभ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि सरकार की लाभ हो, लेकिन उससे हम लोगों को कोई लाभ। ये है कि जैसे यहाँ पे बाजार है, गांव है, अगर खेत जा रहे हैं तो खेती किसान जो भूमि है हमारी किसान योग्य, कृषि योग्य, उसका नुकसान है। लोगों के घर जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में घर जा रहे हैं, लोग बेघर हो जाएंगे, वो बेचारे जाएंगे कहाँ। तीसरी चीज़ है हमारी बाज़ार जा रही है, बाज़ार हो जाएगी तो हज़ारों लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे और उनका फिर पेट भरना दूभर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि न कोई शासन, न प्रशासन, न कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली कुछ भी। हम लोग जब छोटे थे तो सुनते थे कि सेंध कटती है रात में, डकैती पड़ती है रात में। प्रशासन के लोग, उनकी क्या मंशा थी हमको नहीं पता। दिन दहाड़े जो है खूंटा गाड़ दिया गया। उसके पहले न किसानों को कुछ मालूम था, न किसी को कुछ बताया गया। सिर्फ खूंटा गाड़ते समय पता चला तो लोग बोले कि एयरपोर्ट बन रहा है। हम लोग से न कोई बात करने आ रहा है, न चीत करने आ रहा है। समिति के लोग ज्ञापन देने गए तो प्रशासन के लोग बोले कि 70 से 80% लोग हमें सहमत हैं, खेत देने चाह रहे हैं। हकीकत क्या है कि अगर जो पेपर में और जो प्रशासन कह रहा है कि 600 घर जो है वो विस्थापित करने में और जो गिर सकते हैं इसमें होंगे कवर, उसमें अगर 600 घर हैं, अगर एवरेज लिया जाए तो 5 लोग एक घर में हैं, 3000 लोग हैं। अगर आप गणित जानते होंगे तो आप जोड़िए कि 10 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनी और उसमें न श्रृंखला यहाँ मधुबन मोड़ से लेके मंदुरी मोड़ तक लगभग 8 किलोमीटर है। श्रृंखला कहीं टूटी नहीं है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें भी 5 से 6 हज़ार लोग आ जाएंगे। और जबकि लोग सट के खड़े थे, 10,000 लोग थे आज। और मैं प्रशासन से पूछना आपके माध्यम से ये चाहता हूँ कि जो 70 से 80% लोग दे रहे हैं वो कौन है? अगर वो गाँव वाले हैं तो आज कहाँ से गाँव वाले आ गए नए? अच्छा, आपके ही सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने अभी एक बयान दिया था कि जो हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं वो वैक्सीन के विरोध करने वाले लोग हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भैया, क्या है, ये आज एक आंदोलन हुआ। ये आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे जितने भूमि लोग, जिसकी भूमि जा रही है, किसी कृषि योग्य हो, चाहे उनका आवासीय जमीन रही हो, चाहे उनका दुकान वाले मतलब कॉमर्शियल जो एरिया है वो जा रहा है। सांसद जी ने जो बयान दिया है वो मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि अगर जिन्होंने वोट दिया नहीं दिया आपको उससे मतलब नहीं है। आपको जनता की समस्या सुननी चाहिए। कम से कम इतना आपको कहना चाहिए कि ठीक है मैं बात करूंगा। आगे जो है आज के डेट में आप हमारे प्रतिनिधि हैं, जिले के प्रतिनिधि आप हैं। अगर आप ये बोलेंगे वैक्सीन का विरोध, तो इसमें हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, इसमें हमारे सारे किसानों की ज़मीन जा रही है और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 80% किसान ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। वही दिखाने के लिए किसान घर से अपने निकले थे कि हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसान इस विस्तारीकरण को वापस ले। गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें करीब 500 या 600 1000 घर है और लोगों की ज़मीन है। कहाँ लोग जाएं? यहाँ छोटे छोटे किसान है, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा, किसी के पास केवल घर है, ज़मीन भी नहीं है। कहाँ लोग जाएंगे? भारी बारिश ने जहां एक और मौसम को सुहाना बना दिया तो वहीं खेतों में लबालब पानी भरा देखकर किसानों के चेहरे भी खुशी के मारे खिल गए। किसानों ने कहा कि ये बारिश किसानों के लिए सोना बनकर बरसी है। सूखने के मुहाने पर पहुंची फसलों के लिए समय सबसे अधिक जरूरत बरसात की ही थी। कम बारिश होने से धान व बाजरे की फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई। महंगे डीजल से सिंचाई के बावजूद खेतों की प्यास नहीं बुझ पा रही थी। ऐसे में हर दिन किसान आसमान की ओर मुंह करके बारिश होने की मनोकामनाएं कर रहे थे। किसानों का कहना है कि ये बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पिछले कई दिनों से बारिश न होने से किसान बेहद परेशान थे। उनको अपनी फसलों के बर्बाद होने की चिंता सता रही थी। यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह पानी बरसे। किसानों का बहुत ही फायदा है। किसान एकदम खुशी में झूम रहा है, क्योंकि यह बरसात जो है हर आदमी के दिल में था कि कब बरस दें, और यह खुशहाली 2 दिन में दिए हैं भगवान जी। तो आगे बारिश होनी चाहिए। हाँ, अभी हो तो अच्छा है, लेकिन रुक रुक हो। अब तो खेत में पूरा पानी हो गया। अच्छा, इससे पहले क्या स्थिति थी? मौसम का हाल बेहाल था, सब लोग एकदम वही हाँ वही भगवान से मना रहे थे कि पानी
किसी तरह से बरसें और किसान खुशहाली से जिए। कल का जो मौसम था क्या कहना चाहते हैं आप? बिजली तो डरा ही दिया था, लेकिन पानी के लिए लोग खुशी में झूमे और अच्छा ही लगा। धान की खेती के लिए फ़ायदा है, बाजरा है, रहर है, सभी जो इस समय के फसल सभी के लिए फ़ायदा है। इससे पहले मौसम के बारे में क्या कहना था आपका? मौसम के बारे में सभी लोग इसके पहले बहुत परेशान थे कि बारिश जो नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, जो है खेती जो है नष्ट हो रही है, यही कहना था। तब भगवान की कुदरत की महिमा है, क्या कहना चाहेंगे आप? महिमा ही है ना, भगवान की महिमा कृपा है। कब बारिश होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए? बारिश थोड़ा रुक रुक के होनी चाहिए, नहीं तो इससे जो है अब खेती तैयार है, नुकसान हो जाएगा ना। कब कौन बीमार हो जाए कहा नहीं जा सकता। अमीर लोग महंगा इलाज का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों के लिए खड़ी हो जाती है। एक तो पहले बीमारी तोड़ देती है, दूसरा उस पर होने वाला महंगा इलाज। सुल्तानपुर निवासी 7 माह का एक बच्चा जिसका नाम अनमय है, SMA टाइप 1 नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसके इलाज में कुल 16 करोड़ रुपए का खर्चा है। इतना महंगा इलाज अमीरों तक के लिए भी मुश्किल है। रही बात अनमय की, तो ये साफ है कि उसके माता पिता इलाज करवाने में असमर्थ है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि पूरे देश से लोगों द्वारा मदद की जा रही है, जिसके लिए सारथी सेवा संस्थान की टीम विनीत सिंह ऋषु के नेतृत्व में पिछले 1 माह से धन इकट्ठा करने में लगी हुई है। इस अभियान में विनीत सिंह ऋषु जन जन से जोड़ने के लिए जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर अनमय के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं, जिसके क्राइम में गुरुवार को सारथी सेवा संस्थान की टीम जिला अस्पताल पहुंचकर लोगों से मदद मांगी और लोगों को अनमय बचाओ अभियान से जुड़ने के लिए आग्रह भी किया और पूरे अस्पताल परिसर में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाया गया। साथ ही लोगों से मदद की अपील भी की। विनीत सिंह ऋषु ने कहा कि अब तक हम लोग सोशल मीडिया के सहारे अनमय के लिए मदद मांग रहे थे, जिसके द्वारा अब तक 3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए, लेकिन अब इस अभियान से आम जनमानस को जोड़ने के लिए हर प्रतिष्ठान, सरकारी दफ्तर, मंदिर, मस्जिद हर समय अनमय की मदद के लिए बैनर पोस्टर लगाकर मदद मांगेंगे और जब तक अनमय के इलाज के लिए लगने वाले 16 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो जाते, हम लोग लगातार मेहनत करते रहेंगे। इस अवसर पर शहंशाह आलम, नीतीश दुबे, हर्ष पाठक, हिमांशु पाठक, पंकज मदेशी आदि लोग उपस्थित रहे। लोग आजमगढ़ जिले अस्पताल पर आकर के अनमय के लिए लोगों से अपील किए हैं और सभी डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर अनमय के जो हम लोग की मुहिम चल रही है, अनमय दौड़ाओ मुहिम चल रही है, उस मुहिम के तहत हम लोग जो स्टिकर बनवाए वो स्टिकर चैम्बर के बाहर लगवाए हैं। अनमय सुल्तानपुर का रहने वाला है और इसकी उम्र 7 महीने है। ये SMA टाइप 1 नाम की बीमारी होती है, जिसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। उस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने में अब तक हम लोग लगभग 3 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अब ये मुहिम आम जनमानस से जोड़ने के लिए हर जगह जा जाके लोगों को जागरूक किया गया है। उसी के क्रम में आज जिला अस्पताल आकर के और यहाँ के लोगों को जागरूक किया गया। साथ में यहाँ स्टिकर लगाया गया है ताकि उस स्टिकर के माध्यम से जो लोग भी अनमय को सहयोग करना चाहते हैं, उसका अकाउंट नंबर वहाँ पे है, बारकोड है, आप स्कैन करके पैसा अनमय के अकाउंट में सीधे भेज सकते हैं। आजमगढ़ जिले में स्थित गोमती ग्रामीण निधि बैंक ने सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने पर व 7वें वर्ष में प्रवेश पर बैंक की मैनेजमेंट कमेटी द्वारा आजमगढ़ शहर के प्रतिष्ठित होटल गोल्डन फॉर्चून में अपने नए विभाग रियल एस्टेट का शानदार शुरुआत की। इस कार्यक्रम का संचालन रियल एस्टेट के HR सुमित जी द्वारा किया गया, जहां बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बैंक के CMD विनीत प्रताप राय, MD नवनीत प्रताप राय, MD सुभाष प्रजापति के साथ रियल एस्टेट MG ग्रुप के MD विनय मिश्रा, मदन कुमार चौरसिया और शशांक जी उपस्थित रहे। गोमती ग्रामीण निधि बैंक अपने सभी टॉप लीडरों के बीच आज अपने नए विभाग MG ग्रुप ऑफ डेवलपर्स को लॉन्च किया, जो अपने ग्राहकों को लखनऊ स्थित सोसाइटी में आसान किश्तों जैसे 875 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट उपलब्ध कराएगा। बैंक ने अपने ग्राहकों को EMI की भी सुविधा दी, वो भी 0 ब्याज दर पर, जिससे लखनऊ में अपना घर बनाना अब संभव होगा। इस अवसर पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक के CMD विनीत राय और MG ग्रुप के मदन कुमार चौरसिया ने बताया कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में आज सबसे बड़ी जरूरत भरोसे की है और हम अपने ग्राहकों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि गोमती ग्रामीण निधि बैंक और MG ग्रुप मिलकर जो भी वादा कर रहे हैं उसे हर हाल में पूरा करेंगे। आजमगढ़ वासियों के लखनऊ में अपना आशियाना बनाने के लिए डाउन पेमेंट या आसान किश्तों में प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर है। पहले तो ये है कि हमारी आजमगढ़ की मार्केट में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि किसी को रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड कहीं भी लीगल प्लाट नहीं मिल रहा था। तो हमारे गोमती ग्रामीण के 10,000 कार्यकर्ता बड़ा परेशान थे कि सर कुछ ऐसा प्लाट लॉन्च करिए जो पेमेंट करके हमें पोजीशन मिले और रजिस्ट्री के साथ मिले, खारिज दाखिल के साथ मिले। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जो प्लाट तो दे रहे हैं लेकिन 2-2, 3-3 रजिस्ट्रियाँ हो जा रही हैं, तो मार्केट में बड़ी गंदगी फैल गई है, खासतौर से आजमगढ़ में। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि अब अपने लोगों को भी और पूरी आजमगढ़ जनता को रजिस्टर्ड प्लाट दिया जाए जिस पे वो घर मकान बना के रह सकें और कहीं से उनको कोई भी आपत्ति इशू ना हो। और दूसरा उद्देश्य था कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, सबसे पहले तो मैं इनको प्लाट देना चाहता था ताकि इनका लखनऊ में एक बेहतर मकान हो जाए, इन्हें लगे कि गोमती ग्रामीण के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पार्टनर्स मदन जी हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बताएँ और सिक्योर्ड करें कि हम सभी लोग वहाँ लखनऊ में जाके एक बेहतर जीवन अपना बना सकते हैं। आपका आज किस कंपनी से टाई अप हुआ है गोमती में? हम लोगों का टाई अप गोमती ग्रामीण बैंक का टाई अप जो हुआ है वो MG ग्रुप ऑफ डेवलपर्स से, और जो MG ग्रुप है ये बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और ऑलरेडी ये बहुत करीबी मित्र भी हमारे हैं। तो इनका कई बार प्रोसेस था कि विनीत भाई आजमगढ़ में इसको लॉन्च करिए, बट भाई हमें भी फ्यूचर में बैंक की तरफ मूव करना है, तो हमने पहले समझा, जाना, देखा, उसके बाद फिर हमने एज ए ट्रस्ट सब चीज़ें MU साइन हुआ, सब चीज़ें फाइनल हुई, तो उसके बाद MG ग्रुप के साथ हमने अपना पार्टनरशिप स्टार्ट किया। आजमगढ़ के लोगों को कैसे श्योर करेंगे कि आप सही चीज़ देंगे? बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहला काम है कि पूरी स्टेबिलिटी इसकी गोमती ग्रामीण लेगी, हमारा बैंक लेगा, और हमने किसी का पैसा गोमती ग्रामीण बैंक पहले नहीं लेगा। आप बाकी फर्म में देखेंगे तो पैसा जाके लोग तुरंत ले लेते हैं, पहले पेमेंट तो बाद में देखा जाएगा। नहीं, हम पहले प्लॉट विजिट कराएंगे, प्लॉट विजिट कराने के बाद ग्राहक को प्लाट पसंद है तो उसको गवर्नमेंट से सारी जो योजनाएं हैं प्लाट की, जो कंडीशंस है वो अप्रूव्ड दिखाएंगे, फिर उनसे बुकिंग अमाउंट लेंगे, ना कि रजिस्ट्री का पैसा। अब बुकिंग अमाउंट लेने के बाद जब तक उनका कब्जा नहीं हो जाएगा, कब्जा करने के बाद तब रजिस्ट्री डेट फाइनल होगी, और रजिस्ट्री होकर खारिज दाखिल होने के बाद वो उस प्लाट पे रह सकते हैं। डाउन पेमेंट पे है या फिर इंस्टॉलमेंट? दोनों है सर, डायरेक्ट भी रजिस्ट्री ले सकते हैं, डाउन पेमेंट करके बैंक द्वारा 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने की किस्त भी पे कर सकते हैं। MG पुराना ग्रुप हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में MG ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये, ठीक है। मल्टीपल सेक्टर में एक डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ठीक है। अब जैसे गोमती ग्रामीण निधि बैंक एक ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ट्रस्ट वाला है, ठीक है। और रियल एस्टेट बहुत गंदा मार्केट है, ठीक है। आप जैसे लखनऊ में बात करें, लखनऊ में हज़ारों डेवलपर्स, हज़ारों साइट्स चल रही हैं, तो हमारे साथ में ही क्यों, ठीक है। उसके पीछे अगर बैंक हमारे साथ में जुड़ रहा है, हम बैंक के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, बैंक ने भी हमारे साथ में देखा हुआ है। एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, जैसे एक बिल्डर होता है, आज कर रहा है, 2 साल बाद गैप, ठीक है। बट हमारा ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है, हमारे अपने रिजॉर्ट्स हैं, मल्टीपल सेक्टर्स में है। तो रियल एस्टेट देखिए, रियल एस्टेट बड़ा बोला जाता है, ठीक है, बट रियल एस्टेट से भी बड़े हमारे दूसरे वर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेन काम हमारा ये कल को ठप हुआ हम ख़त्म। ये लोकेशन कहाँ? ये हमारा कानपुर रोड पे साइट है, लखनऊ कानपुर हाईवे में, अमौसी से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे का है। क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं वहाँ पे? रोड, नाली, बिजली, सारी जो बेसिक अमेनिटीज़ जो होती हैं वो सारी हम वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं क्लाइंट्स को। सर प्लॉट्स स्टैंडर्ड साइज देखिए है क्या, आज की डेट में पैसा होता है तो इंसान 10,000 भी लेता है, 20,000 स्क्वायर फीट भी लेता है, ठीक है। हमने साइट इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है जिसमें सबको मिल सके, ठीक है। छोटा अगर मकान की बात करें तो 800 स्क्वायर फीट का एक अच्छा साइज़ होता है जो आराम से आदमी या इंसान उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो 800 स्क्वायर फीट का भी है, 1000 स्क्वायर फीट भी है, 1250 भी है, 1500 भी है। इसका फिर इनके मल्टीपल्स में आते हैं। 1600 चाहिए, 800 का 2 ले लिए, क्योंकि इसमें डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं, ओके। अब 1600 होता है, 1640 बाई 50 हो गया, 40 फ्रंट ज़्यादा मिल गया, ठीक है। 1500 लेता है 30 बाई 50, 11 ही 50 मिल गया, लेकिन फ्रंट उसका कम हो गया, 30 फीट ही रह गया। 100 फीट बढ़ाते हैं तो 40 बाई 50 हो गया वो, ठीक है। तो 40 बाई 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से क्लाइंट अपना प्लॉट साइज़ सेलेक्ट कर सकता है, उस ब्लॉक में जा सकता है। कंपल्सन नहीं है कि हाँ अगर 1000 स्क्वायर फीट तो 20 बाई 50 में जाना है। हमारे पास 20 बाई 50 की भी साइज़ है और आपका 25 बाई 40 का भी साइज़ है, जिस तरीके जैसी नीड। सर रेट हमारा अभी करंट जो हमारा BSP चल रहा है, बेसिक सेल्स प्राइस जो चल रहा है हमारा,
875 का है, 875 रुपये स्क्वायर फीट का है और इसमें 80 रुपये का डेवलपमेंट चार्ज है। बाकी आप जैसे लोकेशन प्रेफर्ड लोकेशन जो होती हैं जिसको PLC जिस पे एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। जैसे कॉर्नर है तो 5% BSP का 5% एक्स्ट्रा रहेगा, वाइड रोड पे है तो 5% हो गया, पार्क फेसिंग है 5% हो गया, ठीक है। मान लीजिए तीन है या 2 हैं तो उस केस में 8% की PLC है। अगर 2 PLC भी होती हैं सिंगल 5% की हैं तो वो 8% लग रही है, 2% का बिग ऑफ है, तो मैक्सिमम 8%। डाउन पेमेंट करने का या फिर जो है सर देखिए है क्या, अपने पास में दोनों मोड है, EMI के भी हैं, रजिस्ट्री मोड के भी हैं, ठीक है। अब कई बार क्लाइंट को फेथ नहीं होता है कि भैया पहले हमारा पोजीशन दीजिए तब रजिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। आप पोजीशन के लिए हम उनको रोक नहीं सकते कि नहीं ठीक है, अच्छा आप जैसे पता होता है 1 महीने बाद उस ब्लॉक में पोजीशन है, 2 महीने बाद है, ठीक है। क्लाइंट को रोक नहीं सकते, आप वेट करिए, ठीक आएगा तो ले लीजिएगा, तब तक दूसरा क्लाइंट आया लेके चला गया। तो उस केस में क्या है, अपना आप बुकिंग करा लीजिए प्लॉट का, पोजीशन के लिए आप वेट कर लीजिए, पोजीशन आपको मिल जाएगा, पैसा दे के अपना रजिस्ट्री ले लीजिए अपना आप, ठीक है। EMI मोड में होता है तो ब्लॉक सी हैं तो आपको 25% देना है, EMI मोड में चले गए। हाँ, जैसे 3 साल का किसी ने प्लान लिया फॉर एग्जांपल और बीच में कहीं से आपके पास में फंड्स आ गए हैं, आपको लगता है आपको 3 साल कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप EMI ब्रेक करके पूरा पैसा जमा करेंगे और रजिस्ट्री पोजीशन ले लेंगे अपने प्लॉट का। ऐसा कंपल्सन नहीं कि आपको 3 साल चलाना है, ठीक है। EMI जो है क्लाइंट के लिए बनाई गई है, ठीक है, उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जैसे चाहें, अगर उनके पास जो फंड की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष UP रत्ना राजेंद्र पाटिल ने आगामी 25 सितंबर को आयोजित होने वाली सामाजिक सद्भावना सम्मेलन की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सदैव समाज का पथ प्रदर्शक रहा है और इसी कड़ी में आज की तारीख में राजनीतिक दलों द्वारा सामाजिक विद्वेष फैलाने पर अंकुश लगाने का काम तिलक त्रिपुंडधारी करेंगे। इस क्रम में उन्होंने जिले के ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी को निर्देशित किया कि आगामी कार्यक्रम के मद्देनजर कमेटियों का गठन कर दिया जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाटिल ने बताया कि सामाजिक सद्भावना सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, वक्फ मंत्री दानिश अली सहित उच्च शिक्षा मंत्री रजनी शुक्ला शामिल होंगे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सामाजिक सद्भावना सम्मेलन प्रत्येक वर्ग का है, इसे किसी वर्ग विशेष के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक सद्भावना सम्मेलन को सफल बनाने हेतु विद्वेष को दूर किया जाए। इस मौके पर आजमगढ़ जिला इकाई अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ब्लॉक स्तर सहित जिले स्तर की कमेटियों का गठन किया जाएगा और ब्राह्मणों के नेतृत्व में एक संदेश का प्रसार किया जाएगा। इस मौके पर मंडल के प्रभारी सर्वेश दुबे, मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, मऊ जिले के अध्यक्ष अतुल जी, मनीष पांडे, पवन पांडे, महंत दुर्गेश, स्वरूप उपाध्याय, संतोष पांडे, इंद्रू, भवन त्रिपाठी, नवीन चतुर्वेदी, आनंद चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। ब्राह्मण महासभा आजमगढ़ जिला कमेटी की जो बैठक की गई है 25 सितंबर को करतारपुर स्थित हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल पर एक विशाल संगठन के तत्वावधान में सामाजिक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी आ रहे हैं और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि आज समाज में स्वार्थी तत्वों द्वारा, राजनैतिक दलों द्वारा, कुछ ब्राह्मण विरोधी ताकतों के द्वारा ब्राह्मण पर अंगुली उठाने का कार्य और बाद का जहर पैदा करना, कट्टरता का जहर पैदा करके अपनी राजनीतिक गोटी बिछाने वाले लोगों के खिलाफ ये है। तो ये 25 तारीख को जो सम्मेलन हो रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन, ये मेरा कर्तव्य है, मतलब ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो समाज में सामाजिक सद्भाव कायम करे। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत के तहत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा कार्य करती है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया संदेश है, सिद्धांत है। उसी के तहत हम समाज के सभी वर्गों को एक माला में पिरो के लेके चलने का कार्य करेंगे, जो राष्ट्र हित और समाज हित में है। उस उद्देश्य को लेकर के 25 तारीख को 25 सितंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है,
खुशी की तैयारी बैठक थी, जिसमें सभी लोगों ने पूरे हर्ष के साथ, उत्साह के साथ कम से कम 10,000 की भीड़ होगी और आजमगढ़ के कोने कोने से ये जनमानस आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा और मैं पूर्ण विश्वस्त हूं आज की बैठक करके कि यहाँ के जिला अध्यक्ष श्री आशुतोष द्विवेदी जी के नेतृत्व में, जो मंडल प्रभारी हैं सर्वेश जी के नेतृत्व में, संगठन परिवार के सभी जांबाज सिपाही, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और पूर्वांचल में ये पहला कार्यक्रम है सामाजिक सद्भावना सम्मेलन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में, जो आजमगढ़ में होने जा रहा है। मैं भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम सफल हो, ऐतिहासिक हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में आज मैं बैठक में उपस्थित रहा। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में गुरुवार की 12 बजे फैजाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। फिर सड़क किनारे जा रही दो सगी बहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। टक्कर मारने के बाद पिकअप सवार तेज रफ्तार से भागने लगा, जो कुछ दूर एक ठेले से टकरा कर एक घर में घुस गया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रंजना पत्नी की तिजू 60 वर्षीय ग्राम बिड़हर मैचक खरजुरा थाना अहिरौला तथा अतवारी पत्नी मिढ़ी 55 वर्षीय ग्राम सकरकोला थाना अहिरौला की रहने वाली हैं तथा दोनों सगी बहनें हैं। अतरौलिया स्थित मनवरपुर गांव निवासी योगेंद्र पुत्र दुर्जन के घर मिलने गई थी, जो रंजना का दामाद है। गुरुवार की सुबह अपने घर अहिरौला के लिए निकली थी कि जैसे ही शांति चौक पर पहुंची कि अम्बेडकर नगर की तरफ से आ रहे अनियंत्रित पिकअप बाइक सवार रमेश मोदनवाल को टक्कर मारी। उससे चंद कदम की दूरी पर दोनों बहनों को टक्कर मार दी, जिससे अतवारी 55 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। रंजना गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी गौरव शर्मा, थाना अध्यक्ष नदीम अहमद फरीदी घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉक्टरों ने अतवारी को मृत घोषित कर दिया, वहीं रंजना की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मृतका अतवारी के पति खेती का काम करते थे, वहीं मृतका के 4 लड़के व 2 लड़कियां हैं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यादव नाम है मेरा। आज जो है अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर शांति नगर चौराहे पर एक अनियंत्रित पिकअप ने मनवरपुर अतरौलिया के रहने वाली 2 दलित महिला, जिसमें से एक का नाम जो है अतवारी है, दूसरी महिला जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है, अतवारी मर चुकी है। यह अनियंत्रित पिकअप, इसके बाद वहाँ 400-500 लोग थे, खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। हम और नीरज तिवारी ने उस घायल महिला को और मृत महिला को लाद करके एम्बुलेंस से 100 शैय्या हॉस्टल लाए, जहाँ एक की इलाज चल रही है, दूसरी की जो है। कैसे घटना क्या घटी थी पूरा बताइए, कहाँ से पिकअप आ रही थी? ये पिकअप जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जा रही थी अतरौलिया आजमगढ़ मार्ग पर, और शांति नगर चौराहे पर पिकअप जो अनियंत्रित थी, जिससे 2 दलित महिला जो मनवरपुर की रहने वाली थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। 100 शैय्या हॉस्टल में लाद करके लाने के बाद एक महिला मृत हो चुकी थी, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार यहाँ हॉस्टल में चले। 2 महिलाएं एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई, उसमें से एक महिला ऑलरेडी मृतक है, वो ऑलरेडी डेड है, ब्रॉड डेड है, और एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, दोनों पैर में खासकर बहुत चोटें आई हैं और अभी अंदरूनी चोटें हैं। हमारे यहाँ इलाज उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया, टेट बैक लग गया, इंजेक्शन लग गया, ऑडिशन लग गया है, और उनको तुरंत एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, D फार्मा, B फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर।
देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद। पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है।